अब एक तरफ मशरिक वस्ता की ये नई जंग है और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हिलाली साहब, ये मुफादात की गेम है कि जब उनको हमसे मुफाद होगा तो वो हमारा शुक्रिया भी अदा कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने कोई पाबंदी लगानी होगी, कोई अपने सैंक्शंस लगानी होगी तो वो लगा देंगे। फिर इसका मतलब है जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। तोबा 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 तोबा। मुझे और ये जो लिस्ट है इनमें पाकिस्तान और इसके दो हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरान कुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? बेकारी को कौन पूछता है? इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, हिलाली भाई फुल भड़का हुआ है अमेरिका के ऊपर, जो कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका जो पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तो शायद मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद हिलाली को भी लात मार के वहाँ से भगा दिया, इसलिए ये भड़का हुआ है। दूसरी तरफ जो फ़िया खलीफा है वो भी इंडिया के ऊपर भड़की हुई है। ये तो मतलब 3-4 दिन से यही रो रही है कि भाई अमेरिका पाकिस्तानियों के ऊपर तो प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन भारत के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा। वो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि भारत तुम्हारी तरह टेररिस्ट बना के नहीं भेजता। तुम्हारा पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, तुम लोग टेररिस्ट बना के दूसरे देशों में भेजते हो। हमारे इंडिया से लोग जाते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर सीईओज बड़ी बड़ी कंपनियों के। अगर इंडियंस कोई इलीगली भी अगर अमेरिका में जा रहा है तो वो किसी ना किसी बड़े ओहदे पे ही वहाँ पे जाके काम करता है। तुम भिखमंगों की तरह भीख नहीं मांगता वहाँ पे जाके, इसलिए तुम्हें लात मार के भगाया जाता है। बाकी चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। हिलाली यार काफ़ी दिन बाद आया तो मजे लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान का नाम अगरचे ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, लेकिन सरेदस्त कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या हो सकता है। और ये जो लिस्ट है इनमें पाकिस्तान और इसके दो हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरान कुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। इसकी क्या वजह? हालांकि भारत इन 3 मुल्कों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन अमेरिका जाते हैं, लेकिन भारत का नाम फहरिस्तों में शामिल नहीं है। अच्छा हिलाली साहब, पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो फिर जितने ममालिक जिस भी कैटेगरी में होंगे, इस लिस्ट में होंगे कि उन पर सफरी पाबंदियां आयद होंगी, क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सफारती सतह पर नाकाम हो गए? जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं और जगह ईरान से आ रहे हैं। फॉर ऑल दीज रीजंस उन्होंने कहा है इनको, या येलो या ऑरेंज, मुझे नहीं पता, मुझे तो कहा गया था कि आप ऑरेंज लिस्ट पे हैं। बहरहाल अच्छा, दहशतगर्दी के हवाले से सर आपने बात की, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये भी याद रखना चाहिए अमेरिका को। डॉक्टर फिजान, आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर मैं आपको 2 चीज़ें अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूँ, और ख़ासतर उनका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, उनको कोई परवाह नहीं है कि आपको फ्यूचर भी क्या करना पड़ेगा। वो इस वक्त देखते हैं और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। हिलाली साहब, ये मुफादात की गेम है कि जब उनको हमसे मुफाद होगा तो वो हमारा शुक्रिया भी अदा कर देंगे, तब हमारी ज़रूरत भी होगी, लेकिन जब उन्होंने कोई पाबंदी लगानी होगी, कोई अपने सैंक्शंस लगानी होगी तो वो लगा देंगे। फिर ये उसूल की बात तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100%। इसका मतलब है जब ज़रूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। आपको पता है ये आपके साथ ये हुआ है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार हुआ है। चलें, एक और दोहरा मयार है, लोगों की कुर्बानी दी है, क्या मिला है? मैं वक्त की कमी है तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ,
अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है। कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, फिर जिस तरह अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन समेत, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको वापस भेजा, उन्होंने उसको मेडल लगा दिए। इसके साथ साथ आप देख लें कि किस तरह खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा है, जगह जगह पर उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं। फंडिंग कैसे होती है, हमारे बलोचिस्तान में जो हो रहा है, BL और बहुत सी ऐसी गिरोह हैं जिनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, भी चीजें ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। उनको चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करते हैं। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ 4 आइज डिफेंस, वो 5 आइज डिफेंस एग्रीमेंट है, माने इंटेलिजेंस वो शेयर करते हैं। भारत इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो प्रिंसिपल्स। ये जो आप बात कर रही हैं सही कह रही हैं, भारत ने क्या नहीं किया है, बल्कि भारत तो बलूचिस्तान को फंड कर रहा है। भारत जो है TTP और TTA को फंड कर रहा है, जगह जगह पे दहशतगर्द भेज रहा है। बल्कि भारत उनका अमेरिकन आर्म्स जो अमेरिका ने छोड़ के गए थे इनके लिए, TTP तालिबान के लिए, उससे खरीद के वो दहशतगर्दों को दे रहा है। जी, बिल्कुल अफगानिस्तान में। अच्छा, वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं हिलाली साहब? देयर इज नो, ठीक है, अभी वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं ना ट्रम्प साहब? कैसे लेंगे जी? कौन लेगा वापस वो वेपन्स? उनको क्या आके फिर फतह करना पड़ेगा शायद। वो पता नहीं ट्रम्प का क्या दिमाग है, अगर वो कोशिश करे तो फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल ट्रांजैक्शनल। अच्छा चले सर, ये ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि देखिए एक आम शख्सियत नहीं है, वो अमेरिका के सदर हैं, उनकी जितनी पॉलिसीज हैं उससे तमाम जो दुनिया है वो मुतासिर तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो उनको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है जब से वो सदर बने। अब उनका एक दिन गुजर गया, अब एक हफ्ता गुजर गया, अब 2 हफ्ते गुजर गया, अब इतने दिन की जो उनकी कारकर्दगी है और उन्होंने जो जो किया वो एक एक दिन डिस्कस होता है, वो खबर बनती है, हेडलाइन बनती है, क्योंकि पूरी दुनिया पे उसके असरात आते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस, सियासी लोगों की बात कर रही हूँ, लगा के बैठे हुए थे एक्सपेक्टेशंस कि जी ट्रम्प साहब आएंगे तो शायद अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उनको भी मेरे ख्याल से कान हो गए कि ट्रम्प साहब के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे ख्याल से उनकी बेगम को भी नहीं पता होगा कि वो जो सुबह कह रहे हैं वो शाम को अपनी बात पर कायम रहेंगे, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल सही। ये ट्रम्प, देखिए क्या ट्रम्प ने आज तक एक फ़ोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को उसको विश करने के लिए? क्या शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस। हाँ, मगर अगर फिर अफगानिस्तान को इन्वेड करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी, एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। ये वो करेंगे अब अगर उनको जरूरत हो। इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है? ईरान को देखना, चाइना को देखना। तो दोस्तों, जैसा कि ये फिजा खलीफा भड़की हुई थी इंडिया के ऊपर, इंडिया को जाने क्या क्या शब्द बोल रही है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। जो भी तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो तुम्हारे खुद के कुकर्म है। बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो बलूची लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ जो TTP वाले हैं, वो तुम्हारी आर्मी नहीं, तुम लोगों ने ही बनाया था TTP को, और वो भी अपना हक ही मांग रहे हैं। भाई उनका हक दे दो। बाकी जो भी मिल रहा है तुम्हें, अब तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का ही फल मिल रहा है। ठीक है, तुम्हारे बनाए हुए टेररिस्ट तुम्हें डस रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। बाकी दोस्तों, ये पाकिस्तानी तो रोते रहेंगे, हमेशा यही ब्लेम करते रहेंगे, क्योंकि हमेशा से ही ये डिनाइल मोड में रहे, क्योंकि डिनाइल स्टेट है पाकिस्तान। कभी भी अपना जो मतलब कुकर्म है उसको नहीं बताएंगे कि भाई हमने ये कुकर्म किए थे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।